अस्सलाम वालेकुम वीवर्स आज हम बात करेंगे इब्लीस के बारे में। इब्लीस जो कि शुरू में एक जिन था, उसकी इताअत और फरमाबरदारी को देखते हुए अल्लाह ताला ने उसको फरिश्तों में शामिल कर दिया। वीवर्स आज हम देखेंगे कि इब्लीस से ऐसी क्या गलती सरजद हुई थी कि अल्लाह ताला ने उसको हमेशा के लिए शैतान मरदूद के लक़ब से नवाजा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। वीवर्स इब्लीस के लफ्ज़ी मायने इंतहाई मायूस के हैं। ये गुनाह करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया था, इसलिए उसको ये लक़ब मिला, वरना रिवायत की रूह से इसका असल नाम अज़ाज़ील था। पहले ये जिन्नात में से था, अपने रब ताला की इताअत से निकलकर इब्लीस हुआ। इसका इल्म नाकिस था, मिजाज नापाक था, वो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गया था। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर लिया और उसमें रूह फूंक दी तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। इब्लीस एक नेक और बहुत बुजुर्ग जिन था। इसने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। इसी बिना पर वो बुलंद मर्तबा पाकर फरिश्तों में शामिल हो चुका था। अल्लाह ने इसको इताअत और फरमाबरदारी का सिला दिया था, इसीलिए उसको आसमानों में बसाया था। लम्हा भर के लिए उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। और फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया। और वीवर्स हुक्म सिर्फ फरिश्तों के लिए नहीं था बल्कि इब्लीस के लिए भी था, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यकीनन हमने पैदा किया और फिर हमने ही तुम्हारी सूरत बनाई। फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सिवाय इब्लीस के सभी ने सजदा किया और वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे किस चीज़ ने सजदे से रोक दिया था जबकि मेरा हुक्म तेरे लिए भी था। वीवर्स इससे साबित हुआ कि इस हुक्म में फरिश्तों के साथ इब्लीस भी शामिल था। उसने सजदा ना करने की वजह बताई। उसने कहा कि मैं इसको सजदा क्यों करूं, मैं इससे बेहतर हूँ, इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तू इससे नीचे उतर जा। गर्ज जब इब्लीस ने नाफरमानी की और सरकशी और तकब्बुर का मुजाहिरा किया तो अल्लाह ने यह देख कर उसे सज़ा देते हुए फरमाया कि इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक हासिल नहीं कि इस जन्नत में रह कर तकब्बुर करे। इब्लीस ने जवाब में कहा कि मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दे, यानी इतनी लंबी उम्र दे दीजिए कि मैं क़यामत के दिन तक ज़िंदा रहूं, यानी मुझे मौत ना आए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, तुझे मोहलत दे दी गई। और जब शैतान इस तरफ से मुतमईन हो गया कि उसको मोहलत मिल गई है तो तब उसने कहा, चूँकि तूने मुझे गुमराह कर दिया है, इस वजह से मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसानों की गुमराही के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊँगा। फिर उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से उनके पास आऊँगा और आप इनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने शैतान को रद्द करते हुए फरमाया कि तू यहाँ से ज़लील ख्वार होकर निकल जा। इनमें से जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा मैं ऐसे गुमराहों को जहन्नुम में डालूँगा और तमाम गुमराहों से जहन्नुम को भर दूँगा। जो इंसान भी तेरा पैरोकार बनेगा वो जहन्नुम का मुस्तहिक होगा। कुरान में और भी जगहों पर अल्लाह ताला ने फरमाया है, यकीनन हमने इंसान को खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है जो कि सड़े हुए गारे की थी, और इससे पहले हमने जिन्नात को लो वाली आग से पैदा किया। और जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं इंसान को स्याह और बदबूदार मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ, मैं जब इसको पूरा बना चुका हूँगा और इसमें अपनी रूह फूंक दूँगा तो तुम उसके लिए सजदे में गिर पड़ना। चुनाचा तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इसने सजदा करने वालों में शमूलियत करने से साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। वो बोला कि मैं ऐसे इंसान को सजदा क्यों करूं जिसको तूने स्याह बदबूदार खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तू जन्नत से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी फटकार है। कहने लगा, ए मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जिस दिन को लोग दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, उस मुकर्ररा वक्त के दिन तक तुझे मोहलत दे दी गई। कहने लगा, ए मेरे रब, चूँकि तूने मुझे गुमराह किया
اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کے لیے گناہوں کو خوشنما بناؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا، سوائے ان کے جو تیرے منتخب اور مخلص بندے ہوں گے، صرف وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے کہ مخلص بن جاؤ، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ حاصل نہ ہوگا، اور جو لوگ تیرے بہکاوے میں ہوں گے یقیناً ان کے وعدے کی جگہ جہنم میں ہوگی، اور جو لوگ یقیناً تیرے بہکاوے میں آئیں گے اور یقیناً ان کے بہکاوے کی جگہ جہنم میں ہوگی۔ ویورز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے، یعنی اپنے گھڑ سوار لشکر اور پیدل لشکر کو لے کر آ، اور اپنا ہر داؤ اور ہر اسلحہ تیار کر لے، اور ان کے مالوں اور اولاد پر بھی شرکت کر لے، اور تو انہیں دل بہلا دینے والے وعدے دے دے، یعنی تو ان کے برے اعمال بنا سوار کر انہیں دکھا اور غلط خواہشات دکھا، اور جنت، دوزخ اور دوبارہ زندہ نہ ہونے کے وعدے دے، اور شیطان کے جتنے بھی وعدے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہے، اور میرے سچے بندوں پر تیرا قابو اور غلبہ نہیں ہوگا، تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ اللہ نے اس کو کافر کا لقب دیا تھا۔ کافر اس کو کہتے ہیں جو نعمت کا انکار کرے۔ اللہ نے اس پر اتنا فضل و کرم اور احسان کیا کہ بلند ترین مرتبے تک پہنچا دیا، لیکن اس نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ ویورز، سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ تمام گناہوں کی جڑ تکبر اور غرور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تکبر نہ کرنے کا سختی سے حکم دیا اور اس کی برائی، وبال اور ہلاکت سے بھی آگاہ فرمایا وہ شخص جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہو۔ جو شخص اپنے کپڑے، اپنے مکان، اپنے قبیلے پر فخر کرتا ہے، اس سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ ویورز، ابلیس کو خود پر اتنا گھمنڈ تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور انسان ایک گندی کیچڑ آلود مٹی سے بنا ہے، تو میں بھلا اس کو سجدہ کیوں کروں؟ ویورز، اسی گھمنڈ کی وجہ سے اس کو سزا بھی ملی اور اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ رہتی دنیا تک لوگ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اور اسی طرح اس کو قیامت تک کے لیے لعنتیں اور دھتکار اس کا مقدر بن گئی۔ ویورز، ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔